अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और बच्चों को खुश कर देने वाली रेसिपी के साथ आए हैं, जो कि हैं फ्लफ़ी चिकन बन्स। ये यकीनन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आज की ये रेसिपी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है और इसे मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पर तैयार किया है, जो कि बेहद सॉफ्ट और टेस्ट में बेहद लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। नीम गरम दूध हम 1 कप इसमें डालेंगे और 1 अदद अंडा हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर का डालेंगे। शुगर जो है ईस्ट को एक्टिवेट करती है, तो हम इसको इसलिए डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ईस्ट का एक पैकेट डाल देंगे और इसे भी विस्क की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नीम गर्म दूध और 2 टेबल स्पून जो शुगर इस्तेमाल की है, उससे जो है हमारी ईस्ट बहुत तेज़ी के साथ एक्टिव हो जाएगी और जो हमने इसमें अंडा डाला है उससे हमारी डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब हम इस मिक्सचर में 3 कप मैदे को छान कर इसमें डाल देंगे। मैदे को हमेशा से छान कर ही इस्तेमाल करना है, बिना छाने हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बारीक बारीक से कीड़े होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, तो इस वजह से हमें इसे छानना ज़रूरी है। अब मैं इसको अच्छे से एक डो की शक्ल में गूंद लूँगी, वो भी हाथों की मदद से। हाथों से डो बहुत अच्छे से गूंथती है। तो यहाँ पर हमारी डो अच्छे से गूंथ चुकी है। तमाम डो हमने इकट्ठी कर ली है। अब मैं इसे 20 मिनट तक ढक कर रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारे 20 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं डो को अपने हाथों से अच्छे से मल कर इसे मज़ीद सॉफ्ट और मज़ीद स्मूथ कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बन्स बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बने, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आटा हमारा जितना अच्छा गूंदेगा उतने ही अच्छी हम बन्स तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा बहुत अच्छे से स्मूथ और बिल्कुल सेट हो चुका है। तकरीबन हमें इसमें 7 से 8 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं ये कितना फाइन हो गया है और ये बिल्कुल भी अब हाथों पर चिपक नहीं रहा है। अब मैं एक बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से और उसमें हम इस डो को रख देंगे राइस होने तक। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे जिससे कि ये ड्राई नहीं होगा। अब हम इसे एक कपड़े से राइस होने तक ढक देंगे। तो जब तक हमारी डो राइस होती है, इतनी देर में हम चिकन जो कि हम इसमें फिल करेंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। 2 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल के डालूंगी। 1 अदद प्याज बारीक बारीक चॉप करके हम इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क और फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा हम इसे ऑयल में सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब हम चिकन के बारीक बारीक कटे हुए क्यूब्स इसमें डाल देंगे। चिकन को भी हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। हमें इसकी तैयारी में किसी भी तरह से पानी नहीं डालना है। जब ये फ्राई होगा और ये पकने लगेगा, तब ये अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेगा, तो उसी में ये गल जाएगी। तो यहाँ पर हमने चिकन को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को इसके साथ अच्छे से पका लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो देखिए पानी इसने खुद ही छोड़ दिया है और ये इसी पानी में अच्छे से पक जाएगी। अब हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। जब हमारी चिकन पककर तैयार हो जाएगी, तब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस और साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका के डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से चिकन के साथ हम फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारी लगभग चिकन पक चुकी है। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दूंगी, जिससे कि इसका टेस्ट बेहद ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमारी डो भी अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसका कपड़ा हटाकर देख रही हूँ। तो एक पंच मारकर मैं इसकी तमाम एयर निकाल दूंगी और इसे थोड़ा सा गूंद लूंगी। अब हम इस तैयार डो के पीसेस करेंगे। मैं यहाँ पर इसको पहले 4 पीसेस में कट करूँगी, उसके बाद मैं हर एक पीस के 2-2 पीस कट कर लूँगी, यानी कि हम टोटल 12 पीस इसके काट लेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको पेड़ा बड़ा लगता है तो आप इसमें से भी 2 पेड़े बना सकते हैं, जो कि मैंने ऐसे ही किया है। तो अब मैं यहाँ पर एक पीस उठा रही हूँ, इसमें से भी मैंने 2 पेड़े बनाए हैं। मैं यहाँ पर एक पेड़ा बना रही हूँ। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज के बंस नहीं बनाने थे, इसलिए मैंने इसमें से 2 किए हैं। आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर तमाम पेड़ों को बना लिया है और बनाकर मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर कपड़ा ढक दूंगी ताकि ये पेड़े राइस होते जाएं। 10 से 20 मिनट का हम इन पेड़ों को रेस्ट देंगे और इसके बाद हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इनके सेंटर में हम चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार की है वो करते जाएंगे। पेड़े को हमने दबाकर अच्छे से छोटी सी एक रोटी की शक्ल में कर लेना है, जिसके किनारे थोड़े बारीक और सेंटर थोड़ा सा मोटा हम रखेंगे। सेंटर मोटा रखने से ये होगा कि इसकी फिलिंग बेक होते वक्त बाहर नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर मैं स्पून की मदद से चिकन फिलिंग उठाकर इसके सेंटर में रख रही हूँ और इसके किनारों को दबा दबा के एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। किनारों को हमने अच्छे से बंद करना है, ये कहीं से भी खुला हुआ होना नहीं चाहिए, वरना इसकी सारी चिकन की फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो जब तक हम यहाँ पर बाकी के तमाम पेड़ों की भी इस तरह से फिलिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी, हमने यहाँ पर तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे एक बेकिंग ट्रे में रख दूंगी और दोबारा से हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस्ड हो जाएं। बंस को बेक करने से पहले इन्हें राइस करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक अंडा ले रहे हैं और इसमें 2 टेबल स्पून हम दूध का शामिल करेंगे। इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे और दूध के इस मिक्सचर को हमने बन के ऊपर बेक करने से पहले लगाना है। ये इसके खूबसूरत से कलर लाने के लिए इसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आधा घंटा भी कंप्लीट हो गया है और हमारे बंस भी अच्छे से राइस हो चुके हैं। अब हम इस पर जो हमने अंडे और दूध का मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो हम इस पर अच्छे से ऊपर ऊपर लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमने इसे ऊपर ऊपर ही लगाना है, नीचे नहीं टपकाना, वरना ये जल जाएगा और बन का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो हमने तमाम बंस पर अंडे दूध का मिक्सचर लगा लिया है। अब हम इस पर ऊपर की तरफ तिल को भी छिड़क देंगे, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत सी देखने में इसकी लुक आती है। तो जी, हमने यहाँ पर तमाम बंस पर तिल भी छिड़क लिए हैं। तो देखिए किस कदर अभी बेक होने से पहले ही ये खूबसूरत से लग रहे हैं। अब हम इन्हें बेक करने के लिए पतीले में रख देंगे। आप सब जानते हैं कि मैं बेकिंग ऑलमोस्ट पतीले में ही करती हूँ। तो यहाँ पर हमने पतीले को पहले से प्री हीट कर लिया था। 15 मिनट पहले हमने इसे गर्म करने रख दिया था। तो अब हम इसे 30 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका ढक्कन हटाकर देख रही हूँ किस कदर शानदार और कितना खूबसूरत सा इन बंस का कलर आ गया है। ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बंस बेक हो चुके हैं। मैं इन्हें पतीले से बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको हाथ की मदद से इन्हें दबाकर भी दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर इनको तोड़कर भी वीडियो शूट किया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया, तो इस वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन यकीन जानिए, ये बेहद मज़ेदार, सॉफ्ट और ज़बरदस्त से बन हमारे बनकर तैयार हुए थे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्लफ़ी बंस भी बनाइएगा।
कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और देखकर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लिया कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।